नमस्कार प्रिय दर्शकों हमने बीते कई दिनों से लगभग 1.5 साल से हमें यूट्यूब पर हो रहा है और हमने ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित तथा तंत्र मंत्र से संबंधित काफी सारी वीडियोस आप लोगों के सामने दिया है। दर्शकों, हमने अपने बहुत सारे कार्यक्रमों में छोटे छोटे आपको टिप्स देकर या आपको सूत्र देकर यह भी बताया है कि जन्म कुंडली का अध्ययन कैसे करना चाहिए। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे विषय में बताने वाले हैं। यदि मान लो आप जन्म कुंडली देखने के इच्छुक हो या ज्योतिष में आपकी थोड़ी बहुत भी रुचि है, तो आज जो आपको सूत्र बताने वाले हैं उस सूत्र से आप, मैं ये तो कह सकता हूँ ज्यादा तो नहीं, किंतु हाँ थोड़ी बहुत ज्योतिष की जानकारी आप रख सकते हो। किसी की भी जन्म कुंडली देख सकते हो। जन्म कुंडली देखकर उस जातक के जीवन में कैसी घटनाएं तथा कैसी दुर्घटनाएं होने वाली है आप यह पता कर सकते हो। तो दर्शकों, जन्म कुंडली कैसे देखनी चाहिए, जातक का भविष्य मतलब उसके आगे 2-4 साल में या 10 साल में 15 साल में उस जातक के साथ जिसकी कुंडली है उस व्यक्ति के साथ कैसा होने वाला है, अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है, ये सब पता लगा सकते हो। दर्शकों, आइए प्रारंभ करें। दर्शकों, हम जब पहली बार किसी की जन्म कुंडली देखते हैं तो आप हमेशा देखो जन्म कुंडली ऐसे ही बनकर आती है। ये मैंने कुछ जो है नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 करके, तो हमेशा आप इस भाग को देखिए। ये जहां पर मैंने 1 नंबर लिखा है, इस भाग से इस चीज में इस यहाँ पर जो नंबर लिखा होगा आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए कि उस नंबर की राशि यहाँ पर बनी है, अर्थात उस राशि का लग्न जातक का बना है। तो जातक का जो लग्न हो तथा चंद्रमा जिस राशि में हो वैसा जातक का स्वभाव होता है। सबसे पहले आप यह जान लीजिए जातक का स्वभाव का। जन्म कुंडली जब भी आप किसी के हाथ में लीजिए, पहले उस सामने वाले का स्वभाव देखिए कि वह किस स्वभाव का है, कौन सा स्वभाव उसका है। स्वभाव जानने के बाद फिर उसके प्रश्न पर आइए। सामने वाले ने आपसे प्रश्न किस चीज में पूछा है, किस लिए पूछा है, क्या वह अपने शरीर इत्यादि के लिए पूछता है या अपने शरीर से संबंधित, अपने दिनचर्या से संबंधित कोई प्रश्न करता है, तो उसके लग्न को देखना चाहिए। देखिए, कुछ ऐसी थोड़ी बहुत जानकारी है जो कुंडली देखते समय आपको अवश्य जाननी चाहिए। सबसे पहले कि यह राशियां क्या होती है, जन्म कुंडली में कौन सा नंबर कहां पर लिखने पर कौन सी राशि बनती है, तथा भाव, जन्म कुंडली में 12 भाव आते होते हैं, तो इन भावों को क्या कहते हैं। जिससे लग्न को लग्न भी कहते हैं, केंद्र भी कहते हैं और पहला भाव भी कहते हैं। दूसरे भाव को पढ़कर कहते हैं, द्वितीय भाव कहते हैं, धन भाव कहते हैं, पंचम भाव को त्रिकोण कहते हैं, विद्या का भाव कहते हैं, पंचम भाव कहते हैं, ज्ञान का भाव कहते हैं, बुद्धि का भाव कहते हैं। तो पहले आप इन भावों का नाम पता कर लीजिए। पहली चीज 12 राशियों का नाम, दूसरी चीज इन भावों को क्या कहते हैं, कौन सा भाव कहां पर होता है। इतना जानने के बाद फिर आपको यह जानना चाहिए कि कुंडली में कौन सी चीज को किस भाव से देखा जाता है। किसी ने आपसे सुख की बात की तो आप इसमें से कौन सा भाव देखोगे, तो सुख के लिए चौथा भाव देखा जाता है। किसी ने आपसे विवाह से संबंधित बात की तो आप कौन सा भाव देखोगे, 7वां भाव विवाह के लिए देखा जाता है। किसी ने आपसे कर्म के लिए बात की कि मैं कौन सा काम करूं, नौकरी करूं कि बिजनेस करूं, उसके लिए आप कौन सा भाव देखोगे, तो 10वां भाव देखना चाहिए। किसी ने आपसे विद्या की बात की, मेरी पढ़ाई कैसी होगी, मेरे पास बुद्धि कितनी है, उसके लिए आप कौन सा भाव देखोगे, कमेंट करिएगा। तथा किसी ने आपसे अपने धन के विषय में बात की कि मेरी आमदनी कैसी होगी, मैं अच्छा कमाऊंगा कि बुरा कमाऊंगा, इसके लिए भी कौन सा भाव देखना चाहिए, आप कमेंट करके बताइएगा। तो दर्शकों, जैसा मैंने कहा सुख के लिए, तो सुख के लिए इस चौथे भाव को देखा जाता है। तो सामने वाले ने पूछे कि मेरे जीवन में कितना सुख है अथवा मेरा विवाह कब तक होगा, कोई सा भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो आप जब जानोगे कि कौन से प्रश्न के लिए किस भाव को देखा जाता है, तुरंत आप उस भाव को पकड़ लोगे। किसी ने प्रश्न किया कुंडली में देखकर बताइए कि मेरा विवाह कब तक होगा, आप तुरंत 7वां भाव पर आ जाइए। 7वां भाव में कौन सी राशि बनी है उसे तुरंत देखिए, शुभ राशि है कि अशुभ राशि है। 7वें भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, इसे देख लीजिए, शुभ ग्रह बैठे हैं कि पाप ग्रह बैठे हैं। सप्तमेश यानी 7वें भाव में जो राशि बनी है उसके स्वामी, उस राशि के स्वामी कौन से ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं कि पाप ग्रह हैं, यह भी तुरंत देख कर आप पता कर सकते हो। अब इसी में 7वें भाव में यदि पाप ग्रह की राशि बनी है, अशुभ राशि बनी है, पापक ग्रह बैठे हैं, जैसे शनि हो गए और सूर्य मंगल इत्यादि हो गए, तो ऐसे ग्रह विवाह में देरी कराते हैं। जी हाँ, विवाह में देरी कराते हैं। अक्सर ऐसे लोगों का विवाह जिसकी जन्म कुंडली में 7वें भाव से शनि संबंध रखता हो, राहु संबंध रखता हो, मंगल संबंध रखता हो, ऐसे जातक का विवाह बड़ी ही देरी से होता है। और यदि बहुत जल्दी हो जाए तो परम संभावना रहती है कि ऐसे जातक का विवाह विच्छेद भी हो सकता है। दर्शकों, इसी प्रकार अब यदि वह पूछे कि मेरा विवाह कौन से वर्ष में होगा, किस साल होगा, तब उसके लिए कुछ दशाएं होती हैं। जन्म कुंडली में विंशोत्तरी दशाएं करके होती हैं। उन दशाओं को आप देखिए, उन दशाओं में देखिए जो 7वें भाव के स्वामी हैं उनका दशा कब तक आएगी। यदि सप्तमेश की दशा प्रारंभ होने वाली है, बस उसी सप्तमेश की दशा प्रारंभ होगी उसी वर्ष जातक का विवाह होगा। अब मान लीजिए सप्तमेश की दशा बीत गई, बचपन में ही बीत गई, अथवा सप्तमेश की दशा बहुत ही साल बाद आएगी, जातक की उम्र 50 वर्ष हो जाएगी तब आएगी, और आपका तो भाई तब विवाह होगा, तब भी आपका सूत्र गलत हो जाएगा। तब आपको वहां पर देखना चाहिए कि देखिए हर भाव के, मैंने पूर्व में कई वीडियो में बताया था कि हर भाव के कुछ स्वामी होते हैं, कुछ हर भाव के कारक ग्रह होते हैं।
तो सप्तम भाव के कारक बृहस्पति होते हैं, विवाह के लिए बृहस्पति कारक होते हैं। किस भाव का कौन सा ग्रह कारक होता है आपको ये भी पता करके रखना चाहिए। तो मान लीजिए बृहस्पति की दशा आ जाए, जब तक का सप्तमेश की जो दशा हो बहुत वर्षों बाद आवे, किंतु बृहस्पति की दशा आ जाए तो उस बृहस्पति की दशा में भी जातक का विवाह हो सकता है। दर्शकों पुनः उसके बाद देखिए, अब मान लीजिए बृहस्पति की दशा भी ना आवे, तब उस सप्तमेश की अथवा बृहस्पति की अंतर दशा कब तक आने वाली है। तो अंतर दशा भी बीत गई है तो प्रत्यंतर दशा देख लीजिए, भले ही 2-4 महीनों के लिए ही सही, किंतु उस जातक का विवाह 2-4 महीनों में भी सेट हो सकता है। योग बनने का मतलब ये नहीं कि उसी में विवाह हो जाए, किंतु विवाह नहीं हुआ है तो जातक की सप्तमेश की दशा चालू हुई, प्रारंभ हुई, तो उस सप्तमेश की दशा में उसके विवाह से जुड़ा हुआ कोई ना कोई कार्य अवश्य होगा। यदि विवाह सेट नहीं है, विवाह तय नहीं हुआ है, शायद विवाह तय हो जाए। विवाह तय हो चुका है तो शायद सप्तमेश की दशा में आप कोई मंगल काम, तिलक इत्यादि, वररक्षा इत्यादि हो जाए, गोद भराई इत्यादि हो जाए, कोई भी काम अवश्य होगा। तो सबसे पहले लग्न और राशि को देखिए, कौन सी लग्न है, कौन सी राशि है, तथा उसके बाद आप जो प्रश्न हो उस प्रश्न से संबंधित उस भाव को देखिए, उस भाव में कौन सी राशि बनी है, उस भावेश का उस जो वहां पर जो राशि बनी है उस राशि पति का क्या हाल है, तथा उस भाव के कारक जो ग्रह हैं उनका क्या हाल है। मात्र 3 सूत्र, इन 3 सूत्रों को देखकर आप किसी भी भाव का विवेचन, किसी भी भाव का फलादेश सामने वाले से करो। पक्का आप 100% मान के चलिए, देखिए 100% भी नहीं कर सकता, हाँ 70-80 तो कह सकता हूँ, 70-80% आपका जो है विवेचन, आपका फलादेश सही होगा। बाकी के जो बचे ग्रहों की दशा, अंतरदशा, राशि चक्र, नवमांश चक्र, द्वेषकांड चक्र, इन सभी को देखना होता है। किंतु उन सबसे बढ़कर यदि आपका अनुभव प्रबल हो जाता है तो आप सिर्फ लग्न चक्र को ही देखकर सामने वाले के विषय में सब कुछ बता सकते हो। दर्शकों उम्मीद करता हूँ मैंने जो छोटा सा आपको ये सूत्र दिया ये आपके काम का अवश्य होगा। आपको पता चला होगा कि सामने वाले का जन्म कुंडली देखने का सबसे आसान और सरल तरीका क्या है। दर्शकों बस आज इतना ही, आप कमेंट करके बताइएगा कि यह सूत्र आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो बस आज दर्शकों आज के इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी कल किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।